पापा पापा सुनो ना, ये लोग भीख क्यों मांगते हैं? आपने इन्हें डांट कर क्यों भगाया? 8 साल के रोहन ने ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगते बच्चों और औरतों को देखकर अपने पापा उमेश से पूछा, बेटा ये इन लोगों के पैसे कमाने का तरीका है बस। ये लोग सिर्फ हम लोगों को दिखाने के लिए गरीब बनते हैं, जबकि ये वास्तविकता में गरीब होते नहीं। इन लोगों से प्यार से बात करो तो ये सर चढ़ जाते हैं। इनको भगाने का यही तरीका होता है, इसलिए इनको डांट कर भगाया, उमेश ने अपने बेटे से कहा। ये बात सुनकर रोहन की मम्मी रीना ने घर आकर उमेश से कहा, तुम हर बात में रोहन को पैसों की बात क्यों बोलते हो? क्या जरूरत थी उसके सामने ऐसे बात करने की? अभी वो बच्चा है, अभी वो ये सब नहीं समझता। उमेश ने कहा, अच्छा अब तुम बताओगी कि मुझे क्या करना है और रोहन से कैसे बात करनी है? वो आज के जमाने का बच्चा है, उसको सच पता होना चाहिए। मुझे उसको तुम्हारी तरह इमोशनल फूल नहीं बनाना, समझी? अब जाओ जाकर पानी लाओ। रीना उमेश के व्यवहार से बहुत परेशान रहती। लाख समझाने पर भी उमेश कोई भी बात बिना सोचे समझे रोहन के सामने बोल देता। उमेश हर बात को पैसों से ही तोलता, खुद को स्मार्ट और बाकी सबको बेवकूफ ही समझता। एक दिन उमेश और रीना के बीच बैंक लोन की बात को लेकर रात में बहस हो रही थी। रोहन वही कमरे में सोने का नाटक करके अपने मम्मी पापा की सभी बातें सुन रहा था। उमेश ने कहा, एक बात तुम कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे रोटी पकाने से नहीं, मेरे पैसे कमाने से घर चलता है। अगर 1 महीने पैसे ना दूं तो तुम ये रोटी नहीं बना सकोगी, इसलिए अपना ज्ञान अपने पास रखो। तुम्हें क्या पता पैसे कैसे कमाए जाते हैं? रीना ने कहा, उमेश लेकिन इतना कर्ज लेकर क्या जरूरत है नई कार लेने की? अपने पास कार तो पहले से ही है, इतना दिखावा किस काम का कि दूसरों से भीख मांगने की नौबत आ जाए? मेरी नजर में कर्जे और भीख में कोई फर्क नहीं। उमेश ने कहा, तुमको पता नहीं तो मत बोलो, समझी? सब अमीर लोग कर्जे लेते हैं तो क्या सब भीख मांगते हैं? नहीं ना, बल्कि इससे तो समाज में सम्मान और रुतबा बढ़ता है, समझी? खैर तुम तो रोटी ही पकाओ, तुम्हारे पल्ले कहां पड़ेगी ये सारी बातें? रीना ने कहा, सही कह रहे हो, लेकिन एक दिन तुम अपने रवैये के लिए बहुत पछताओगे। दरअसल उमेश की आदत थी बात बात पे रीना को नीचा दिखाने की। जो बात उसकी मन की ना होती या रीना मना करती तो गुस्से में उमेश हर बात में उसको कहीं भी कभी भी किसी के भी सामने डांट देता, जो देख रोहन बहुत दुखी होता। अगले दिन उमेश नई कार लेकर आया तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ इस कार में सबसे पहले आप बैठेंगी। उसके बाद सब साथ मिलकर पूजा के लिए मंदिर गए। पूजा होने के बाद उमेश और रीना ने देखा तो उन्हें रोहन कहीं नजर नहीं आ रहा था। घबराहट में वो चारों तरफ ढूंढने लगे। तभी उनकी नजर भीख मांगते बच्चों पर पड़ी। देखा तो सब मिलकर रोहन से झगड़ा कर रहे थे। उमेश और रीना भागकर वहां गए। उन्होंने देखा रोहन के हाथ में कुछ पैसे थे और वो बच्चे चिल्ला रहे थे कि तुम हमारे एरिया में भीख मांगने कैसे आए? उमेश ने इतना सुनते ही एक चाटा मारते हुए कहा, रोहन तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे थे? तुमको क्या जरूरत आन पड़ी? सब कुछ तो दिलाता हूं तुमको जो तुम्हें चाहिए, फिर ये भीख क्यों मांगी तुमने? रोहन ने रोते हुए कहा, मैं तो मम्मी के लिए पैसे कमा रहा था ताकि आप मम्मी को प्यार करो, डांटो नहीं, जैसे आप दादी को प्यार करते हो। मैं भी अपनी मम्मी को करता हूं। आप पैसे कमाते हो इसलिए आपको और दादी को कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन मम्मी को आप हर बात में गुस्सा करते हो। आप भी तो कार मांग कर ही लाए हो। आपकी और मम्मी की मैंने कल रात की सारी बातें सुन ली थी। मैंने इस लड़के से पूछा कि तुम भीख क्यों मांगते हो, तो इसने कहा अपनी मम्मी और भाई का पेट भरने के लिए। तो मैंने इस लड़के से कहा कि तुम मुझे कुछ पैसे कर्ज दे दो, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। तो इसने कहा कि मुझसे भीख मांगने से अच्छा तुम भी यही खड़े होकर मेरी तरह भीख मांग लो, तो शायद तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए। फिर मुझे याद आया कि आपने ही कहा था कि भीख मांगना भी पैसे कमाने का एक तरीका है, इसलिए मैं यहाँ खड़े होकर भीख मांगने लगा। रीना और उमेश आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। अब उमेश को भी पछतावा होने लगा कि काश उसने सही तरीके से बात को समझाया होता तो ऐसी नौबत ना आती। लेकिन इसके साथ ही दोनों को एक बात की सीख भी मिली कि बच्चों को बच्चों की ही भाषा में कोई बात समझाना और बोलना चाहिए। बच्चा चाहे सो रहा हो या जगा हो, कभी भी उनकी मौजूदगी में आपसी मतभेद को जाहिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चा माता पिता के सिखाने से ज्यादा उनका व्यवहार देखकर सीखता है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।